वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जनरल रेट लॉ कैसे अप्लाई होता है एंड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं आपका रेट एक्सप्रेशन एंड द जनरल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ्स एंड हाउ वी कैन डिटरमाइन द हाफ लाइफ टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी देखते हैं कि मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर के बीच क्या डिफरेंस है। तो मॉलिकुलरिटी क्या है? तो मॉलिकुलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बोलते हैं कि आपका अगर रिएक्शन A प्लस बी रिएक्टर के C बनाता है तो आपका 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है, एक 1 A मॉलिक्यूल एंड 1 B मॉलिक्यूल, तो आपका टोटल मॉलिकुलरिटी विल बी 2। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये मॉलिकुलरिटी कम्प्लीटली डिपेंड है आपका स्टोइकियोमेट्री के ऊपर। तो इसका ओरिजिन क्या है देखते हैं। तो ये मॉलिकुलरिटी है कम्प्लीटली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में जो भी स्टोइकियोमेट्री रहेगा वो जनरली मॉलिकुलरिटी होता है। एंड जो काइनेटिक ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी एंड दैट विल फॉलो द स्ट्रिक्टली द रेट लॉ। सो वैल्यू कांस्टेंट क्या है? सो इसका जो वैल्यू ऑलवेज इट विल बी अ इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बट ये जो ऑर्डर है वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। और द पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो, सो मॉलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता बट काइनेटिक ऑर्डर वो जीरो हो सकता है। सो कंडीशन ऑफ वेरिएंस, तो ये जो कंडीशन है लाइक प्रेशर टेम्परेचर इस पर डिपेंड नहीं करता, बट जो ऑर्डर है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो वो चेंज हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। So for complex reaction, so has no significance for the overall complex reaction. So complex reaction में more than one steps are involved, तो उसके लिए molecularity का concept मतलब logical नहीं है, but order वो complex reaction के लिए applicable है। So वो depend करता है जो complex reaction है उसमें जो सारे steps है उसमें जो slow step है उसका ऊपर आपका reaction का order depend करता है। तो रेट लॉ में हमने देखा था कि आपका R इजिकल्स टू माइनस dA/dt। सो इधर डेरिवेटिव वर्क करता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उससे हमको शिफ्ट होना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, तो वो देखते हैं। सो व्हाई डिफरेंशियल इक्वेशंस आर इनसफिशिएंट वो देखते हैं। तो जो डिफरेंशियल रेट्स लॉ है उसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की बात किया जाता है, सपोज dA dB dt, मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का बात किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्ट है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं है इन प्रैक्टिकल लेबोरेटरी सेटिंग, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन के माध्यम से हम बहुत सारे वो स्मॉल यूनिट का जो समेशन है उसका रिजल्ट मिलता है। सो दिस डेरिवेटिव डिफरेंशियल इज अ नॉट मेजरेबल क्वांटिटी बट आफ्टर इंटीग्रेशन इट बिकम द मेजरेबल क्वांटिटी। तो बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का विद द टाइम। तो ये जो इंटरवल है इसमें पहले हम कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस इंटरवल में डिटरमाइन करते हैं, इस इंटरवल में डिटरमाइन, इस इंटरवल, देन इस इंटरवल, देन इस इंटरवल, देन इस इंटरवल, ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं। बट अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ये पोर्शन का वैल्यू मिलेगा, बाकी जो पोर्शन है उसका वैल्यू के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जो रिएक्शन रेट है और रेट कॉन्स्टेंट डिटरमाइन करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के माध्यम से हमको रिलेशनशिप पता चलता है जो मेजरेबल माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेंट्रेशन है उसके साथ टाइम का। तो ये सारे रीजंस के वजह से हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन एवरी प्लेस कांट यूज, तो उसके लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो कैसे ये कन्वर्ट किया जाता है वो देखते हैं। तो बेसिकली फॉर नॉर्मल nth ऑर्डर रिएक्शन आई रिटन अ रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन अगर एक एक्सप्रेशन रिएक्शन होता है, दिस इज A इज कन्वर्टिंग टू द प्रोडक्ट इन इज अ स्टोइकियोमेट्री, देन द रेट एक्सप्रेशन विल बी -1/n dA/dt इज इक्वल्स टू K A/n। तो n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये एक इक्वेशन है बट इसमें दो वेरिएबल है, एक है n एंड और एक है k। तो ये बड़ी ही कन्फ्यूजन पैदा करता है क्योंकि
इधर दो वेरिएबल को एक साथ डिटरमाइन करना पड़ेगा. सो दिस इज अ इररिलेवेंट वन. तो इसमें अगर आपको एक वेरिएबल का वैल्यू पता है तो अब देन आप और एक वेरिएबल को डिटरमाइन कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट डू इट. तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ तभी यूज़ किया जाता है जब आपको ऑर्डर पता है. तो ऑर्डर अगर पता है तो आप ये इंटीग्रेशन यूज़ करते हो. तो ये जनरल रिएक्शन के लिए आप अगर इंटीग्रेट करते हो तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द टाइम टर्म ऑन द राइट हैंड साइड वो कर लेते हैं पहले. तो ये एक इक्वेशन है और इसमें एक ही वेरिएबल है, वो है के, मतलब अननोन वेरिएबल के. तो वो इजीली वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है वो रेलिवेंट है एंड ये सिस्टम को रिड्यूस करके एक सॉल्वेबल टर्म का एक्सप्रेशन देता है. तो उसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो कैसे हम जनरल जो एक्सप्रेशन है उससे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं वो देखते हैं. तो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर एन. एन इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब अगर लॉगरिथम लेते हैं बोथ साइड, सो फाइनल एक्सप्रेशन विल बी लॉग आर इज इक्वल्स टू एन लॉग ए प्लस लॉग के. अब अगर इस टर्म को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से रिजेंबल करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा एंड प्लॉट बिटवीन द लॉग आर एंड लॉग ए. और y इंटरसेप्ट क्या है, लॉग के. सो उससे हम रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं एंड जो स्लोप है वो n है. तो स्लोप से हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक ऑर्डर को. तो बेसिकली अगर कोई अननोन रिएक्शन मिले एंड उसमें लॉग आर के साथ जो लॉग ए का चेंज होता है उसका सारे वैल्यू मिले और ये स्ट्रेट लाइन मिले तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं आपका जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट. तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है? तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो जो रिएक्शन में रेट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज कॉल्ड अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो वो कैसे होता है तो वो देखते हैं. सो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो. ये एक फनल है और इसमें बहुत सा वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस है. तो इसका जो रेट है मतलब गिनने का वो इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम के ऊपर. तो इसका जो रेट है वो कांस्टेंट डीप रेट होगा एंड रेट इज इक्वल्स टू k0. तो कांस्टेंट रेट में ये गिरेगा एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बिहाइंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. तो एक रिएक्शन है ऐसे पी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है. जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 तो आपका सिर्फ इनिशियली रिएक्टेंट रहेगा. अगर उसको कॉन्सेंट्रेशन ए पकड़ते हैं स्मॉल ए एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन x इज इक्वल्स टू 0, बट एट द टाइम t द कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए तो थोड़ा सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है x, देन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा a माइनस x. तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a नॉट एंड for the zero order reaction we introduce the rate constant k0. So finally we will get this is equals to rate of decomposition of a minus dA by dt. So either t is equals to 0, concentration is small a and product concentration 0 at the time t a minus x and product concentration is x. तो ये रिप्रेजेंट किया गया है तो रेट के साथ k0 का. and also if we introduce this also, so that's how we can also represent the equation. तो इसका बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं. तो पहले क्या करते हैं कि रेट के साथ आपका जो के को रिलेट करते हैं तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एंड उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं एंड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो लेफ्ट साइड एंड टाइम टर्म है वो राइट साइड में लेते हैं. तो इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम इनिशियल a0 टू द टाइम t a एंड 0 टू t टाइम. अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस a नॉट टू a एंड k 0 टू t. सो फाइनली द एक्सप्रेशन विल गेट a नॉट इज इक्वल्स टू a प्लस kt. तो ये फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो इसको अगर हम प्रोडक्ट के टर्म पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी टोल्ड दैट स्मॉल ए एंड आफ्टर टाइम t द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज a minus x and x is the amount reacted or the concentration of product. So already we can put this in the place of a naught we put a, in the place of a we put a minus x and then kt. So by simplifying we will get x is equals to kt.
तो ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ जो कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन होगा उसका एक्सप्रेशन है। तो ये प्लॉट के माध्यम से आप समझ सकते हो। तो पहला जो प्लॉट है वो आपका बेसिक एक्सप्रेशन का प्लॉट है, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ टाइम का जो प्लॉट है, तो आप अगर ड्रॉ करते हो तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा एंड इस रिजेंबल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और जिसका स्लोप मिलेगा माइनस के एंड इंटरसेप्ट मिलेगा वो ए नॉट। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ टाइम का प्लॉट करते हो तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इंटरसेप्ट 0 होगा एंड स्लोप मिलेगा के। हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारा डाटा मिलता है, तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं कि कैसे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए सपोज आपका T1 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज A1 एंड T2 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज A2 एंड T3 टाइम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज A3। तो इसके लिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो ये इक्वेशन के अंदर A नॉट इज इक्वल्स टू A1 के T1, A नॉट इज इक्वल्स टू A2 के T2 एंड A नॉट इज इक्वल्स टू A3 के T3। तो ये सब जो इक्वेशन है इसमें से आप अगर K को डिटरमाइन करते हो तो ये एक एक्सप्रेशन मिलेगा और सब रिएक्शन के लिए एक रिलेशन मिलेगा। सो K इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 T3 माइनस T2। तो बहुत सारे जो रिजल्ट मिला है, अगर A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 उसका जो वैल्यू है वो अगर A3 माइनस A2 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 उसका वैल्यू से इक्वल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बेसिक ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें सारे वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो। तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिसमें कि आपको डाटा दिया जाएगा, आपको प्रेडिक्ट करना है कि वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट टाइम के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है देन वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है, आप देख सकते हो इधर। तो उसके बाद आप अगर ये डिफरेंस का जो प्रोपोर्शन है वो अगर देखते हो एंड उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। सो ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में गया। अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा तो कैसे आप डिटरमाइन करोगे। तो टाइम T1 एंड T2 एंड T3 पे आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन x1 x2 एंड x3 है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, x1 इज इक्वल्स टू KT1, x2 इज इक्वल्स टू KT2 एंड x3 इज इक्वल्स टू KT3। तो उसमें से K अगर डिटरमाइन करते हैं तो x1 by T1 इज इक्वल्स टू x2 by T2 x3 by T3। एज इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो ये रेट कांस्टेंट ही रहेगा। तो आपको ये वैल्यू पुट करना है। तो ये सब अगर वैल्यू पुट करेंगे, अगर K कांस्टेंट रहता है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है A नॉट माइनस AT इज इक्वल्स टू K नॉट T। तो अगर टाइम इज इक्वल्स टू T हब मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो AT इज इक्वल्स टू A नॉट बाई 2। तो इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं A नॉट माइनस A नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू K नॉट T हब। देन A नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू K नॉट T हब। तो T हब इज इक्वल्स टू A नॉट बाई 2 K नॉट। सो T हब का एक्सप्रेशन है स्मॉल a बाई 2 K नॉट। तो ये बेसिक एक्सप्रेशन है। बट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वन शॉर्ट ट्रिक इज दैट अगर बोलते हैं कि T हब मतलब आपका T 50%, T 50%, तो T 50% के लिए 50 by 100 into A नॉट और स्मॉल a by K। So this value will be 1 by 2 A by K। So similarly आपको अगर बोलते हैं कि T of 75% is equals to 75 by 100 A by K। So you can determine it 3 by 4 A by K। So ऐसे जीरो ऑर्डर के लिए हम बेसिकली जो परसेंटेज है उससे ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये प्लॉट किया गया है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड T हब का बीच में। तो ये ऑलरेडी सी दैट A नॉट T हब इज इक्वल्स टू A नॉट और स्मॉल a बाई 2K। तो ये प्लॉट जो है उसमें स्लोप है 2K एंड इंटरसेप्ट इज 0। अब अगर एक्सिस चेंज करोगे तभी सेम रिजल्ट ही मिलेगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जांपल है HI हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन एंड वो कन्वर्ट होता है आपका हाइड्रोजन एंड आयोडीन में।
तो सनलाइट के प्रेजेंट में अगर हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट करके एजाई प्रोड्यूस करता है ऑन द हाइड्रोजन सरफेस, वो स्ट्रिक्टली जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, आपका R इज इक्वल्स टू K। तो आपका जो एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके ऊपर वो रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, वो कंप्लीटली डिक्टेटेड बाय द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक फिजिकल इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। तो एक्सटर्नल सनलाइट कंडीशन के वजह से ये H2 एंड I2 रिएक्ट करके HI में कन्वर्ट होता है। तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। सो कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। सो ये एक रिएक्शन दिया गया है, 2A प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एंड डिक्रीजेस फ्रॉम द, तो ए का जो डिक्रीज है 0.5 मोल्स लीटर टू द 0.4 लीटर मोल पर लीटर इन 10 मिनट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है ए का। सो इसमें से हमको रेट मिल जाएगा बिकॉज दिस इज DC बाई DT, तो DA बाई DT इसमें से मिल जाएगा। तो वो क्या है, माइनस अप बिकॉज स्टोइकियोमेट्री इज इन्वॉल्व एंड इज माइनस अप इंटू 0.5 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज टाइम। सो रेट इज दिस। तो ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो वो डिटरमाइन कर सकते हैं ऐसे। तो प्रॉब्लम 2 देखते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका ऑर्डर क्या है। तो हमें पता है कि रेट इज इक्वल्स टू K⁴n। तो रेट एक्सप्रेशन K का इक्वल तभी होगा अगर ये वैल्यू A⁴n वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो टू गेट द वैल्यू A⁴n इज इक्वल्स टू 1, तो n वैल्यू मस्ट बी 0, तो तभी आपका रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में विथ सम न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू आइडियाज। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।